आरजीपीटीआई में सांस्कृतिक कार्यक्रम कल तरंग का किया गया आयोजन। देर रात तक डीजे की धुन पर झूमे छात्र, कई संस्थानों के छात्र छात्राएं हुए शामिल। 3 दिवसीय कार्यक्रम का देर रात हुआ समापन। अमेठी के जायस में स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 दिवसीय कल तरंग 2024 सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के अलावा फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली, एम्स रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विद्यालय SGPGI के छात्र छात्राओं आपका नाम क्या है? किया। कार्यक्रम में RGIPT में कार्यक्रम चला था। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ है, कब तक के लिए था और कैसा कार्यक्रम रहा ये? कार्यक्रम शामिल रहे। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार की शाम हुई, जिसका उद्घाटन संस्था के निर्देशक आचार्य अखौरी सुधीर कुमार द्वारा हास्य कलाकार की मौजूदगी में किया गया। तो हमने यही सोच दूसरे के दिन हमारा जो छात्रों कल्चरल ने अलग अलग कार्यक्रम कार्यक्रम के अंतिम दिन प्लान किया था। सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक नृत्य, युगल नृत्य, स्टेज प्ले, डीजे नाइट शामिल रहे। डीजे नाइट में छात्र छात्राओं ने जमकर नाचा। विजयी प्रतियोगिता को हम लखनऊ गए, प्रतिभागियों को दिया गया आकर्षक पुरस्कार। कार्यक्रम में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर संस्था के निदेशक आचार्य अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा ने कहा कि छात्र छात्राओं का क्लास में पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, इन्हें अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कई अन्य संस्थानों के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से बच्चों दूसरे संस्थानों के बच्चों से परिचय प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली आयोजन में थोड़ी देरी हुई, जिस कारण इसमें और कई संस्थानों के छात्र छात्राएं शामिल नहीं हो सकते। अगले साल से संगीत होता है इसे फरवरी तक किया जाएगा। अब जैसे मैंने ही आज जब मैं दिन में बैठा था तो हमारे ग्रुप डांस का कॉम्पिटिशन चल रहा था, वो मैंने पहली बार लाभ नहीं देखा जो महाराष्ट्र का डांस होता है। तो इन सब से हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग संस्कृति है और उसके लिए उसका हमको एक्सप्लोर किया, उसको हमको देखना चाहिए। कार्यक्रम में कहाँ लोग शामिल होते हैं? कार्यक्रम में कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए थे? हमारे कलतरंग में लखनऊ के SGPGI, रायबरेली के SGIT, रायबरेली के राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से बच्चे आए थे। कलतरंग का होना बस हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अचीवमेंट नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए भी अचीवमेंट है। अगर इस पूरे क्षेत्र को लगभग आप 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर देखते हैं तो ये इस पूरे क्षेत्र का एक सबसे बड़ा इवेंट है, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक एक्सपोजर लाता है, जो कि जब बाद में जाके अब हमेशा उसके सांस्कृतिक संपदा के लिए जाना जाता है, जहाँ जा रहा है। तो ये उस सांस्कृतिक संपदा का केंद्र बन सकता है, जिससे अब जाना जाता है। स्क्रीन पे आपका चल रहा था, बार बार ये दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, तो इससे क्या संदेश दिया जा रहा था? जितनी डाइवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश में है वो शायद संभव नहीं कि और किसी राज्य प्रदेश में हो। असल में हो होता है कि जो स्टेट बट जाते हैं तो उनमें अगर उत्तर प्रदेश के साउथ और लाइक उस समय के वेस्ट और ईस्ट में अगर देखा जाए तो इतना फ़र्क है, उतने में इसको 2 स्टेट में बांटा जा सकता था। पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। उत्तर प्रदेश को अगर आप ईस्ट से वेस्ट तक देखते हैं तो आप पूरे भारत का एक स्पेक्ट्रम पा जाते हैं। तो ये कहते हैं अगर उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत देखा कुछ नहीं। भैया आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक जैन है। ये जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम कैसे था, क्या है? तो जी, कलतरंग में मैं ट्रेजरर के रूप में वर्क कर रहा हूँ। कलतरंग हमारा कॉलेज का वार्षिक उत्सव है, जिसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, उसके साथ साथ कुछ पेंटिंग के इवेंट्स हो गए, फिर उसके बाद कुछ इनफॉर्मल इवेंट्स होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट्स के जो भी इवेंट्स होते हैं अलग अलग। तैयारियों में कैसा रहा अनुभव, क्या था? जी, काफ़ी सारी हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की। हम काफ़ी स्पॉन्सर्स लेके आए, जैसे हमारा इवेंट का स्पॉन्सर्स रहा यूपी टूरिज़्म, उसके बाद SBI हमारा टाइटल स्पॉन्सर रहा इवेंट का। फिर हमें PNB बैंक जो है हमारी वो बैंकिंग पार्टनर रही हमारी, साथ में यूनियन बैंक हमारी एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर रही। उसके बाद BOB भी हमारा
बैंकिंग पार्टनर रहा। उसके साथ हमारी काफ़ी स्पॉन्सर्स थे अलग अलग, जैसे हमारा निथानी ऑयल एंड गैस लिमिटेड हमारे स्पॉन्सर्स थे। उसके बाद हमारे कंस्ट्रक्शन में गायत्री कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर हमारे एनवी, डेलवर, फ्यूजी फिल्म, ऐसे काफ़ी हमारे स्पॉन्सर्स रहे। इस कार्यक्रम में कहाँ की टीमें थी और इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेफ्ट रायबरेली और एम्स रायबरेली के छात्र छात्राएँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया। कितने छात्र थे? कुल 50 छात्रों ने हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किया बाहर से। और कुल हमारे कॉलेज की 157 टीमें थी जिन्होंने रजिस्टर किया था इवेंट के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम से क्या सीख मिली आप लोगों को? इस कार्यक्रम से हमें काफ़ी जैसे प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशंस की काफ़ी समय हमारे पास बहुत डिसीजंस लेने होते थे क्विक मोमेंट्स पे कि ये हमें काम करना है नहीं करना, पैसे बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ मनी स्पेंड कैसे करें, मतलब कितना पैसा इस चीज़ में खर्च करना चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स, बात करने का तरीका, और काफ़ी हमें बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली जो हमें और काफ़ी चीज़ों से नहीं मिल सकती। आपके टीम में जो है कौन कौन लोग शामिल थे आपके साथ में? जी, हमारी टीम में यशित गुप्ता हमारे ओवरऑल फेस्ट कोऑर्डिनेटर, इसके अर्जुन कृष्णा, साथ में हमारे टीम मैनेजर आयुष, उसके साथ यशांक, फिर हमारे स्पॉन्सरशिप कमेटी के हेड कुमार राहुल, और उनके साथ डिज़ाइनिंग हेड जैसे हमारे आदर्श, काफ़ी लोगों ने योगदान दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये कार्यक्रम कब तक चला, कब शुरू हुआ? कितने दिन का था ये? जी, ये कार्यक्रम 3 दिन का था। 12 अप्रैल को ये चालू हुआ और आज 14 अप्रैल को इसका समापन है। इस 3 दिन में आपने क्या एंजॉय किया कि नहीं? जी, इस 3 दिन में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ काफ़ी बाहर से हमने आर्टिस्ट बुलाए, जैसे हमारे पहले दिन में रजत सूद जी की कॉमेडी थी, हमें उसमें काफ़ी मज़ा आया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे दी लॉस्ट फायरफ्लाइज बैंड ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद डीजे ट्रेसर थे, और आज हमारे पास डीजे स्वेट्रैक्स और उनके साथ डीजे तुहीना जो है वो हमारे स्टेज पे परफॉर्म करने वाले कल तक। थैंक यू। जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे उसमें से कौन हुए विजेता? इसमें से अभी FGIT सभी ने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग विजेता मतलब डिसाइड हुए हैं। हमारे यहाँ टोटल 19 इवेंट थे, तो 19 में पूरी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। एंड किसी में FGIT विनर रहा, किसी में RGIPT विनर रहा, किसी में SGPGI विनर रहा, किसी में नेफ्ट रायबरेली विनर रहा। सर, आपके यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम चला था, ये कार्यक्रम किस तरह था, इसमें क्या पूरा था? ये इसको हम लोग कलतरंग बोलते हैं जी। ये हमारा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये लड़कों का है और मकसद ये होता है कि लड़के अपने संस्कृति से भी जुड़े। इस तरह के 2 और कार्यक्रम होते हैं, एक खेलकूद से होता है और एक टेक्निकल इवेंट है। तो ये इस साल ये काफ़ी दिनों के बाद हो पाया। कोविड के कारण हमारा जो सेशन था वो थोड़ा डिसरप्ट हो गया था, तो इसलिए लड़कों में उत्साह था। इसको एक्चुअली फरवरी मार्च में होना चाहिए, थोड़ा लेट हो गया, अब थोड़ा एग्ज़ाम का माहौल आ गया है, इसलिए कुछ ज़्यादा कॉलेज नहीं आ पाए। फिर भी 6-7 कॉलेज हमारे और भी आए। कौन कौन से कॉलेज शामिल हुए? इसमें लखनऊ से SGPGI थे, एम्स रायबरेली थे, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली, और भी 2-3 हैं जो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन अगली बार से हम लोग इसको जो इसका ट्रेडिशनल स्लॉट है फरवरी, उसमें करेंगे ताकि और भी पार्टिसिपेशन बढ़े। संस्था ने ये कार्यक्रम कराया, इस कार्यक्रम से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के ये तो अभी सब लोग मानते हैं कि केवल क्लासरूम टीचिंग सफिशिएंट नहीं होता है, इस तरह के कार्यक्रम भी होने चाहिए ताकि पूरे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए आगे जब निकलेंगे इस संस्था से तो जो जीवन के चैलेंजेस हैं उसका ठीक से निर्वाह कर पाए। तो जैसे इस तरह के एक्टिविटी करने से उनको एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है, ग्रुप में काम करने की क्षमता होती है। यदि किसी स्पर्धा में यदि नहीं जीत पाए तो भी खुश रहना है। तो इस तरह से बहुत सारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का ट्रेट इनमें डेवलप होता है। इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग जीते हैं सारे। तो जो
जीते हैं उनके लिए और जो हारे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो जीते हैं जो हारे हैं वो अब प्राइस तो उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैंने शुरू में ही कहा था यदि इस प्रोग्राम के अंत में यदि आप जो विभिन्न छात्र छात्राएं यहाँ के हैं और बाहर के हैं यदि उनमें भाईचारा बढ़ता है तो मैं कहूँगा कि ये आयोजन सफल है। और मुझे लगता है कि ये सब मुझको प्रतीत होता है कि ये जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो पाई। थैंक यू।